बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास में सबक जुगनू का जो एक्सरसाइज दिया गया है, जो एक्सरसाइज दी गई है मश्क, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। सबसे पहले इसमें मायने दिए गए हैं कुछ, इन मायनों को हम लोग याद कर लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जैसे लिखा है नींद उचटना, यानी बीच नींद में से जग जाना, या कोई जगा दे या जग जाए आदमी तो उसको कहते हैं नींद उचटना। पानी खुल गया, यानी बारिश होने के बाद जब बिल्कुल आसमान साफ़ हो जाता है तो उसको कहते हैं पानी खुल गया, यानी बारिश के बाद अब्र अब्र छट गया, यानी बारिश होने के बाद मौसम साफ़ हो गया। ठीक है। गुलशन, गुलशन के माने बाग या चमन। गुबार का मतलब गर्द यानी डस्ट, धूल। यानी बेदार, बेदार का मतलब जागी हुई यानी जागना। रो मतलब रफ्तार या रवानी। फिर जमाल लिखा है, जमाल के माने खूबसूरती। जमाल के माने क्या होता है? खूबसूरती या हुस्न। फिर लिखा है तराविस यानी टपकना यानी गिरना। फिर क्या है? चुनार, चुनार क्या है? एक पहाड़ी यानी पर्वतों पर जो दरख्त होते हैं उनमें से एक दरख्त है चुनार, जो बिल्कुल सुर्ख होता है। ठीक है। फिर लिखा है जुल्मत, जुल्मत के मायने अंधेरा। फिर और भी जो मायने आपको लगे हों कि काम के हैं या आपको ऐसा लगे तो उसको आप यहीं पे आगे इजाफा कर लेंगे। फिर लिखा है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़ना है, यानी कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको बुलंद आवाज़ से पढ़ना है और इनको अच्छे से लिख लेना है ताकि इनकी कभी न तलफ़ुज़ गड़बड़ हो और ना ही स्पेलिंग। जैसे लिखा है नींद, रो, तराविस, चुनार, जुल्मत, तो इनको आप लिख लेंगे अच्छे से। फिर आगे है तीसरा नंबर, गौर कीजिए। कुछ गौर करने की बातें हैं, इनको ध्यान देना। क्या लिखा है? रोशन था इस कदर अंधेरा, जुल्मत मोती लुटा रही थी। ठीक है। तो लिखा है आगे कि पहले मिसरे में रोशन और अंधेरा मदजाद लफ्ज़ हैं। जो पहला अभी हमने पहला मिसरा देखा, रोशन था इस कदर अंधेरा, तो इस मिसरे में रोशन और अंधेरा दोनों आपस में क्या है? मदजाद हैं, लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन खूबी ये है कि इन लफ्ज़ों से रात के अंधेरे में जुगनू की रोशनी बयान की गई है, यानी कि जुगनू के रोशनी के रात के अंधेरे में जुगनू की रोशनी बयान करने के लिए इन दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल इस मिसरे में किया गया है। यानी जुगनू की रोशनी के लिए इन दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है। इसी खूबी को दूसरे मिसरे में जुल्मत और मोती लफ्ज़ से ज़ाहिर किया गया है। यानी कि यहाँ जुल्मत, जुल्मत मोती लुटा रही थी, जुल्मत और मोती दो लफ्ज़ों के सहारे फिर जुगनू के बारे में बताया जाने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनकी मदद से जुगनू के ऊपर रोशनी डाली गई है, यानी जुगनू के बारे में बताया जा रहा है। तो ये कुछ गौर करने की बातें हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे। और हमें भी जब कभी भी शेर या नज़्म लिखना हो तो इस तरीके से मदद लेना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए कि कुछ लफ्ज़ों की मदद से किसी उन्वान पर या किसी टॉपिक पर हम रोशनी डाल सकते हैं। आइए फिर देखते हैं चौथे नंबर में क्या लिखा है। सोचें और बताएं। कुछ सवाल दिए गए हैं, इन सवालों के जवाब लिखने हैं आपको। जैसे पहले लिखा है कि जुगनू किस मौसम में दिखाई देते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे आप जवाब में? जुगनू बरसात के मौसम में दिखाई देते हैं। क्या लिखेंगे? जुगनू बरसात के मौसम में दिखाई देते हैं। फिर दूसरा सवाल है, लगातार हवा चलने से जुगनू की क्या हालत हो गई, तो इसमें लिखेंगे लगातार हवा चलने की वजह से जुगनू पूरे बाग में फैल गए हैं, जुगनुओं की बारिश पूरे बाग में होने लग गई है। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, या पूरे गुलशन में ऐसे ही लफ्ज़ों के इस्तेमाल कर लेंगे। फिर लिखा है तीसरा सवाल, बाग में कौन जाग रहा था, तो आपने पढ़ा था शेर में, आपने नज़म में पढ़ा था, बेदार थी बाग में अकेली फूलों से लदी हुई चमेली ना। तो इस बागीचे में कौन जाग रही थी? बेदार थी चमेली का फूल। तो इस सवाल के जवाब में आप यही लिखेंगे कि बाग में
चमेली की फूल बेदार थी जाग रही थी। ठीक, क्या लिखेंगे? बाग में चमेली का फूल जाग रहा था। ठीक है, चौथा सवाल है, शायर ने जुगनू को हीरा क्यों कहा है? तो इसमें क्या लिखेंगे हम? शायर ने जुगनू को हीरा इसलिए कहा है क्योंकि यह हीरे के मानिंद चमक रहे हैं। क्या लिखना है? शायर ने जुगनू को हीरा इसलिए कहा है क्योंकि यह हीरो के मानिंद चमक रहे हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है, परियों की बारात जा रही थी से क्या मतलब है? तो इसमें जवाब में लिखेंगे, परियों की बारात जा रही से मुराद ये है कि बागीचे में तमाम जुगनू आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसा मालूम हो रहा है जैसे परियों की बारात में ये सब बाराती बनकर जा रहे हों। ठीक है, क्या लिखेंगे? परियों की बारात जा रही से मुराद ये है कि बागीचे में जो तमाम जुगनू आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा है जैसे ये परियों की बारात में बाराती बन कर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों के आप जवाब लिख लेंगे। अब फिर आगे है मिसरा मुकम्मल करिए। ये चंद मिसरे दिए गए हैं और लफ्ज़ भी दिए गए हैं। इन लफ्ज़ों के सहारे आपको इन मिसरों को पूरा करना है। जैसे लिखा है, फूलों से, अब यहाँ पे क्या आएगा? ये तमाम सारे जो लफ्ज़ दिए गए हैं, फूलों से लदी, यहाँ आ जाएगा लदी, फूलों से लदी हुई चमेली, किस्मत ही, इसमें क्या आ जाएगा? किस्मत ही चमक गई फिज़ा की। ठीक है, तो दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? चमक गई। ठीक है, इसमें आ जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से आपको आप जो है नज़्म की मदद से इसको पूरा कर लेंगे। फिर क्या लिखा है? होने लगी जुगनुओं की, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बारिश, यहाँ पे बारिश आ जाएगा तीसरे वाले में। ठीक है, फिर क्या? हीरों में लगे हुए थे, क्या पर लगे हुए थे? आगे दिया होगा, हाँ ये देखिए इसमें दिया है पर, तो हीरो में पर लगे हुए थे, तीसरे वाले में बारिश हो गई थी। तो इस तरीके से इसको हम पूरा कर लेंगे। पाँचों जुल्मत, फिर क्या है? परियों की क्या जा रही थी? बारात जा रही थी। इस तरीके से आप नज़्म के सहारे इसको पूरा कर लेंगे। फिर लिखा है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इन लफ्ज़ों के सहारे आपको जुमले बनाने हैं, यानी वाक्य बनाने हैं। जैसे गुलशन, चमेली, जुगनू, सवेरा, फिर क्या है? नूर। इन लफ्ज़ों को अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे। गुलशन में चमेली का फूल जाग रहा था, या गुलशन में बहुत सारे जुगनू मौजूद थे। चमेली, इस तरीके से आप इनको अपने जुमलों में अपने से इस्तेमाल कर लेंगे। उम्मीद है कि सब लोग कर लेंगे। फिर आगे हम बढ़ते हैं। लिखा है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के हम काफिया लफ्ज़ में से तलाश करके लिखिए। ये बहुत ही अहम है, थोड़ा गौर से देखिएगा आप लोग। हम काफिया, यहाँ लिखा है लफ्ज़ हम काफिया। ठीक है, हम काफिया का मतलब क्या होता है? हम यानी हमारे आपस में एक जैसा। तो इसकी एक डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि जब मतलब हम आवाज़ और हम वज़न, ऐसे लफ्ज़ जो हम आवाज़ हों और हम वज़न हो। ठीक है, लिखेंगे हम काफिया हेडिंग, और लिखेंगे ऐसे लफ्ज़ जो हम आवाज़ हो और हम वज़न हो, उन्हें हम काफिया कहते हैं। ठीक है, तो जिसको आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा राइमिंग वर्ड। ठीक है, जो एक जैसे ही होते हैं। तो शेर में जैसे अभी आप नज़्म देखते हैं, आपके सामने नज़्म है। इस नज़्म का जो पहला शेर है, इसमें क्या है? बरसात की रात थी अंधेरी, यहाँ अंधेरी है, और फिर कुछ नींद उचट गई थी मेरी। तो अंधेरी और मेरी ये क्या हैं? हम आवाज़ हैं और हम वज़न हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड इंग्लिश में, और उर्दू में हम क्या कहेंगे इनको? काफिया, हम काफिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे वाले शेर में भी
ये हो जाएगा था गया था, यहाँ धुल गया था, यहाँ खुल गया था। अकेली, चमेली, है ना। तो इस तरीके से ये राइमिंग वर्ड्स हैं जिसको हम उर्दू में हम काफिया लफ्ज़ कहते हैं। तो इसमें लिखा है अकेली, तो अकेली का हो जाएगा चमेली, अभी आपने नज़्म में देखा। तराविश, तराविश का हो जाएगा बारिश, ठीक है। उसके बाद अंधेरा, फिर अंधेरी। इसी तरीके से इसको नज़्म में देख करके आप इनको नज़्म में देख करके पूरा कर लेंगे। जैसे देखिए अंधेरा, यहाँ पे देखिए अंधेरा का क्या हो जाएगा, सवेरा हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप ये नज़्म के सहारे इनको पूरा कर लेंगे, ठीक है। अंधेरा का अंधेरी का हो जाएगा मेरी, जो स्टार्टिंग में ही हमने देखा था। तो इस तरीके से इनके सामने वाले जो राइमिंग वर्ड्स हैं इनको देख आप पूरा कर लेंगे। फिर दिया है अमली काम, इस नज़्म से वह इस्तिआरा अपनी कापी में नकल कीजिए जिनमें जुगनू, बाग और चिराग के लफ्ज़ आए हैं। तो ये जो अभी आपने नज़्म पढ़ी, तो वो वाला इस्तिआरा आपको लिखना है जिसमें ये सारे लफ्ज़ आए। कौन कौन से, जुगनू, बाग और चुनार, तकरीबन आखिरी वाला इस्तिआरा है। जैसे पहला हो गया ये जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, है ना, ये हो गया। और इसमें चुनार का इस्तेमाल हुआ, ये लिख लिया। और इसी तरीके जहाँ बाग का इस्तेमाल किया गया हो, जैसे ये बेदार थी बाग में अकेली, तो इस तरीके से ये आप 2-3 इस्तिआरे लिख लेंगे। इस तरीके से आपके ये मश्क कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप अच्छी तरीके से अपनी मश्क को कंप्लीट करेंगे।